सिर्फ 3 घंटों में मुगलों का सबसे बड़ा साम्राज्य हार गया। करनाल की इस लड़ाई ने दिल्ली की सल्तनत को हिला कर रख दिया। 24 फरवरी 1739 की सुबह करनाल के मैदान में ऐसी जंग लड़ी गई जिसने हिंदुस्तान के इतिहास को बदल दिया। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये मुगल ताकत के पतन की शुरुआत थी। इस वीडियो में हम समझेंगे कि करनाल की लड़ाई आखिर थी क्या, ये क्यों लड़ी गई, इसमें कौन कौन शामिल था, ये लड़ाई कब और कहाँ हुई और कैसे लड़ी गई। साथ ही जानेंगे इस जंग का अंजाम क्या हुआ और इसका असर भारत पर कितना बड़ा पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं करनाल की इस ऐतिहासिक लड़ाई की पूरी सच्ची कहानी। इस कहानी की शुरुआत होती है ईरान से, जहाँ का बादशाह था नादिर शाह। लेकिन नादिर शाह शुरू से राजा नहीं था, वो एक गरीब चरवाहा था। उसने अपनी बहादुरी, चालाकी और ताकत के दम पर ईरान का सबसे बड़ा शासक बनने का सपना पूरा किया। नादिर शाह ने कई लड़ाइयाँ लड़ी और हर जगह जीत हासिल की थी। उसकी सेना के सैनिक बहुत अनुभवी और बहादुर थे। नादिर शाह को एक खबर मिली थी कि हिंदुस्तान का मुगल साम्राज्य अब कमजोर हो चुका है। दिल्ली का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला गाने बजाने, नाचने और शौक पूरे करने में डूबा रहता है। उसकी सेना बिखरी हुई है और उसके वजीर, नवाब और सेनापति आपस में ही लड़ते रहते हैं। पूरे साम्राज्य में भ्रष्टाचार फैल चुका है और जनता परेशान है। इन्हीं खबरों ने नादिर शाह के मन में लालच जगा दिया। उसे पता चला कि दिल्ली के खजाने में बेशुमार सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात और कीमती सामान भरा हुआ है। उसके मन में दिल्ली को लूटने का इरादा बन चुका था। नादिर शाह ने अपनी 55,000 सैनिकों को मजबूत फौज तैयार की और हिंदुस्तान पर चढ़ाई कर दी। उसका एक ही मकसद था, मुगलों को हराना और दिल्ली की दौलत लूटना। नादिर शाह की सेना अफगानिस्तान के रास्ते हिंदुस्तान में दाखिल हो गई और धीरे धीरे पंजाब तक पहुंच गए। दिल्ली के मुगल बादशाह को जब ये खबर मिली कि नादिर शाह दिल्ली की तरफ बढ़ गया तो वो घबरा गए। उसने जल्दी जल्दी अपनी बड़ी सेना को इकट्ठा किया और करनाल के मैदान में भेज दिया। करनाल दिल्ली से लगभग 110 किलोमीटर दूर है, जो आज हरियाणा राज्य में है। मुगल सेना को वहां इसलिए भेजा गया ताकि नादिर शाह को दिल्ली पहुंचने से पहले ही रोक दिया जाए। करनाल के मैदान में नादिर शाह की सेना और मुगल साम्राज्य की सेना आमने सामने खड़ी हो गई। इस लड़ाई में एक तरफ था नादिर शाह, जो खुद अपनी 55,000 सैनिकों की फौज के साथ आया था। उसके सैनिक बहादुर थे, लड़ाई का पूरा तजुर्बा था। उनके पास अच्छे हथियार थे, बंदूक, तोपें और तेज घोड़े भी थे। दूसरी तरफ थी मुगल सेना। मुगल साम्राज्य की तरफ से 3 बड़े सरदार इस जंग में उतरे थे। शहादत खान, जो अवध का नवाब था, फिर खान-ए-दौरान, जो दिल्ली का वजीर और सेनापति था, और निजाम उल मुल्क, जो दक्षिण भारत का बहुत ताकतवर नवाब था। इनके साथ मिलकर लगभग 1 लाख मुगल सैनिक करनाल के मैदान में मौजूद थे। मगर इन मुगल सेनाओं में एकता नहीं थी। सब अपने अपने मन के मालिक थे, अपनी मनमानी करते थे, कोई किसी का बात नहीं सुनता था। नवाब आपस में शक करते थे, जलते थे और एक दूसरे से नफरत करते थे। यही बात मुगलों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। उधर नादिर शाह की सेना में पूरी एकता थी। हर सैनिक अपने राजा के लिए जान देने को तैयार था। 24 फरवरी 1739 की ठंडी सुबह करनाल के मैदान में दोनों सेना एक दूसरे के सामने आ खड़ी हुई। नादिर शाह को पूरी उम्मीद थी कि वो ये लड़ाई जीत जाएगा, जबकि मुगल सेना के भीतर डर, गलतफहमी और अव्यवस्था थी। करनाल के मैदान में जंग की तैयारी हो चुकी थी। नादिर शाह की सेना एक सीधी और सटीक योजना के साथ आई थी। उनके पास घुड़सवार सैनिक थे जो बहुत तेज और ताकतवर थे। उनके पास बंदूकें, तोपें और नई तकनीक के हथियार थे। नादिर शाह ने अपनी तोपें मैदान के ऊंचे हिस्से पर लगवाई ताकि दूर से दुश्मन पर गोली दागे जा सके। उसके घुड़सवार सैनिक दोनों तरफ फैलाए गए ताकि जब मुगल हमला करे तो उन्हें घेर कर मारा जा सके। उधर मुगल सेना बहुत बड़ी थी, लेकिन उनमें कोई एकता नहीं थी। शहादत खान, निजाम उल मुल्क और खान-ए-दौलत, तीनों नवाब अपने अपने हिसाब से लड़ना चाहते थे। किसी ने मिलकर एक योजना नहीं बनाई। सुबह जैसे सूरज निकला, मुगल सेना के शहादत खान ने अपनी टुकड़ी लेकर नादिर शाह के सामने हमला कर दिया। शहादत खान बहुत बहादुरी से लड़ा, मगर नादिर शाह ने उसके लिए जाल बिछाया था। जैसे शहादत खान की सेना नादिर शाह की तरफ बढ़ी, नादिर शाह की तोपखाने में गोली बरसाने शुरू कर दी। इसी बीच नादिर शाह के घुड़सवार सैनिक पीछे से घूमे और शहादत खान की फौज को चारों तरफ से घेर लिया। मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई। जो भागने की कोशिश करते, उन्हें घोड़ों पर बैठे ईरानी सैनिक मार गिराते। कुछ ही घंटों में शहादत खान की पूरी टुकड़ी खत्म हो गई। खुद शहादत खान को भी बंदी बना लिया गया। उधर बाकी मुगल सेनाएं मैदान में खड़ी देखती रही। निजाम उल मुल्क और खान-ए-दौरान ने शहादत खान की मदद करने के बजाय अपनी सेना को पीछे हटा ली। दोनों को डर था कि अगर वे भी लड़े तो हार जाएंगे या मारे जाएंगे। इसी वजह से मुगल सेना बिखर गई। नादिर शाह की सेना ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने मुगल सेना के बाकी हिस्सों पर भी धावा बोला। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। मुगल सैनिक बिना लड़े ही भागने लगे। कई सैनिक तो अपने हथियार भी छोड़कर भागे। 3 घंटे में पूरी लड़ाई खत्म हो गई। नादिर शाह की सेना ने करनाल के मैदान में मुगलों की सबसे बड़ी हार दर्ज कर दी। करनाल की लड़ाई जीतने के बाद नादिर शाह की हिम्मत और बढ़ गई। अब उसके सामने दिल्ली का रास्ता बिल्कुल साफ था। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह बिल्कुल डर चुका था। उसकी पूरी सेना करनाल में हार चुकी थी। नादिर शाह के पास अब दिल्ली पर सीधा कब्जे करने का मौका था। नादिर शाह अपनी पूरी फौज लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ा। रास्ते में किसी ने उसका सामना नहीं किया। दिल्ली के अंदर भी डर का माहौल था। लोग अपने घरों में छुप गए थे। मोहम्मद शाह ने नादिर शाह को शहर में बुलाया और उससे शांति की भीख मांगी।
नादिर शाह कुछ दिन दिल्ली में रहा, लेकिन यहाँ एक बड़ी घटना घटी। दिल्ली के लोगों ने गुस्से में नादिर शाह के कुछ सैनिकों को मार डाला। इस पर नादिर शाह का खून खौल उठा। उसने दिल्ली में कत्लेआम का हुक्म दे दिया। 22 मार्च 1739 को दिल्ली में एक ऐसा नरसंहार हुआ जिसकी मिसाल इतिहास में बहुत कम मिलती है। हजारों लोग मारे गए, पूरे शहर में लाशें बिछ गई, घर जलाए गए, बाजार लूटे गए। दिल्ली के लाल किले का खजाना नादिर शाह ने लूट लिया। उसके हाथ तक के काउस आया। मुगलों का वो सिंहासन जो हीरे ज्वाला से जड़ा था, साथ ही दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उसने अपने कब्जे में ले लिया। दिल्ली का खजाना, सोना, चांदी, बहुमूल्य चीजें सब लूटकर नादिर शाह अपने देश वापस चला गया। इतना धन लेकर जाने के बाद नादिर शाह ने अपने सैनिकों से कहा, अब हमें 20 साल तक कोई टैक्स नहीं चाहिए, हमारी जिंदगी के लिए दौलत काफी है। करनाल की लड़ाई और दिल्ली की इस लूट का असर बहुत बड़ा हुआ। मुगल साम्राज्य पूरी तरह कमजोर हो गया, उनकी इज्जत चली गई, सेना बिखर गई और दिल्ली में कोई भी राजा की ताकत से नहीं डरता था। इसके बाद भारत के अलग अलग इलाकों में कई छोटी रियासतें आजाद हो गई। पंजाब, बंगाल, अवध, हैदराबाद, हर जगह अलग अलग राजा बनने लगे। इसी कमजोरी का फायदा उठाकर मराठों ने भी उत्तर भारत में अपनी ताकत बढ़ाई और कुछ सालों के बाद अंग्रेजों ने भी भारत में व्यापार के बहाने से आकर धीरे धीरे सत्ता संभालनी शुरू कर दी। अगर करनाल की लड़ाई में मुगल जीत जाते तो शायद भारत का इतिहास कुछ और होता, लेकिन इस हार ने भारत के भाग्य को बदल दिया। इस तरह करनाल के 3 घंटे की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी करवट थी। तो दोस्तों, ये थी करनाल की लड़ाई की पूरी सच्ची कहानी कि ये क्या थी, क्यों हुई, कब और कहां लड़ी गई, कैसे लड़ी गई, मुगल क्यों हारे और इसका असर भारत पर क्या पड़ा। इतिहास की ये जंग हमें सिखाती है कि अगर एकता न हो, सेना में मनमुटाव हो और राजा कमजोर हो तो कितना भी बड़ा साम्राज्य हो वह कुछ ही घंटों में मिट सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और हिस्ट्री की ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।